आज हम क्रिएट करने वाले हैं क्रिएटिव एआई लोगो एनिमेशन जो लोगो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जिसे हम स्क्रैच से ही आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट करेंगे और उसको एनिमेट करेंगे, मोशन ग्राफिक्स हमारे लोगो का जनरेट करेंगे। सो शुरू करते हैं गाइस। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. तो सबसे पहले मेरी इस इमेज को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं एक इलिप्स टूल सिलेक्ट करता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा टाइटल एक्शन शिफ्ट को हाइड करता हूँ और एक यहाँ पे हल्का सा इलिप्स ड्रॉ करते हैं। प्लस इसके अंदर मुझे अप्लाई करना है फिल, तो मैंने यहाँ पे फिल को अप्लाई कर दिया है। ओके डन। साथ में अभी के लिए मैंने स्ट्रोक रखा हुआ है, सो लेट इट बी गो विद दैट। अब करना क्या है मुझे कि लेट्स गो अगेन सिमिलरली लाइक दैट वन, और इसका स्केल प्रॉपर्टी सबसे पहले करना है, बट इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ कंपोजिशन के सेंटर में सबसे पहले। नाउ लेट्स ओपन द स्केल प्रॉपर्टी ऑफ दिस लेयर। यहाँ पे मैं की अप्लाई कर देता हूँ। चले आएंगे 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, इस की को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ से 10 फ्रेम में आगे चलता हूँ और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, की अप्लाई करता हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 फ्रेम में आगे चलता हूँ, फिर से हम लोग की अप्लाई कर देते हैं। चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, स्केल वैल्यू में यहाँ पे 0 करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा आगे आएंगे और यहाँ पे मैं स्केल वैल्यू अप्लाई करता हूँ 120 का, और एट द एंड हमारा जो एक्चुअल साइज है वो रिटेन कर लेगा ये। अब इस कीज को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे ग्राफ एडिटर के अंदर चलते हैं और ये मेरा वैल्यू ग्राफ है। आपको अगर ऐसा ना दिख रहा तो आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये चूज करना है आपको। बाय डिफॉल्ट आप रहते हो स्पीड ग्राफ के अंदर यहाँ पे, बट मैं अभी चूज करने वाला हूँ मेरा वैल्यू ग्राफ, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ऑल्ट प्रेस करके पहले आपको टेंजेंट जनरेट करना है, एंड देन व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे इसको मैं कुछ इस हिसाब से सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि क्या होता है ना कि कभी कभी ये वियर्डली बिहेव करता है, जैसे हाथ में से निकल जाते हैं, कहते हैं ना कभी कभी बच्चे माँ बाप को बच्चा हाथ से निकल गया, काइंड ऑफ दैट थिंग इज हैपेंड, सो नॉट एन इश्यू। अब क्या करेंगे, वापस यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इसको हल्का सा मैंने क्या किया, इस हिसाब से कुछ जनरेट कर लिया है। सेम चीज अब इस वाले को मैं यहाँ पे ऑल्ट करके पहले तो टेंजेंट जनरेट करता हूँ, हल्का सा कुछ हिसाब से ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। सो नाउ इट्स डन। यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ मेरा यहाँ पे जनरेट हुआ है, दैट इज माय वैल्यू ग्राफ। ओके, अब थोड़ा मेरे को लग रहा है कि मैं इसको हल्का सा टिल्ट कर दूं कुछ इस हिसाब से, अदरवाइज इट्स लुकिंग गुड इनफ। यहाँ पे ये सही लग रहा है, थोड़ा सा पीछे लेते हैं बाय प्रेसिंग शिफ्ट इसको। ओके, गुड इनफ। अब थोड़ा प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा एनिमेशन मेरे लिए जनरेट कर रहा है। ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। यू कैन सी दैट एक अच्छा खासा पॉपिंग एनिमेशन हो रहा है, जैसे हमारा सर्कल लॉक हो रहा है उसकी एंड पोजीशन में जाते समय। सो दैट्स गुड इनफ। अब इसी का मैं वापस क्या कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके ऊपर से फील को हटा देते हैं सबसे पहले। ओके, गुड इनफ। और ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे जब जाऊंगा तो इसका स्केल जो है ना वो मुझे चेंज करना है। यहाँ पे तो पहला चीज ये है कि मैं इसका यहाँ पे बढ़ाऊंगा वैल्यू। सो ऑलमोस्ट 135 सेकेंड स्केल पे करने वाला हूँ। जब ये एंड पे जाएगा तो इसका स्केल होना चाहिए ऑलमोस्ट 115, इसको स्केल अप करते हैं हम लोग। सो यू कैन सी दैट नाउ इट इज समथिंग लुकिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा और मेरे को स्केल बढ़ाना है। सो लेट्स गो फॉर द 140 एंड लेट्स जंप ऑन दिस वन, और यहाँ पे मैं स्केल अप इसको करूंगा ऑलमोस्ट 122 के आसपास स्केल करते हैं। Okay, it's look good. Let's 125 is the better one. Nice, it's looking nice. So let's play one more time कि ये कैसा दिख रहा है हमें। ओके, इट्स लुकिंग गुड, बट एक हल्का सा चेंज करना है अभी इसके अंदर। तो यहाँ पे इस वाले सेकंड सर्कल जिसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर चलते हैं और उसके स्ट्रोक प्रॉपर्टी को भी मैं यहाँ पे एनिमेट करता हूँ, स्ट्रोक विड्थ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैंने की दे दिया, सिलेक्ट करते लेयर को यू प्रेस करते हैं, चले आएंगे इस वाले वैल्यू के ऊपर। अब यहाँ पे भी की दे देंगे। स्टार्टिंग में मैं स्ट्रोक विड्थ कर देता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 के आसपास का। ठीक है, फिर से मैं अभी क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे अभी ओके देखो, अब यहाँ पे मैंने ट्रैक कर लिया इसको। आप अपने हिसाब से वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सेम ऑल्ट करके मैं इसको भी यहाँ पे ट्रैक कर लेता हूँ, थोड़ा इसको स्ट्रेट करूंगा और इसको भी थोड़ा क्या कर देंगे, इस हिसाब से कुछ टील कर देते हैं। देखते हैं अभी ये एनिमेशन कैसे जनरेट हो रहा है। सो नाउ यू कैन सी दैट यस इट्स लुकिंग नाइस, लाइक अ सेकंड सर्कल इज गेटिंग पॉप अप, बट थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे चले आऊंगा, 1 और 2 फ्रेम शायद आगे चले जाएंगे और इस लेयर को क्या कर देंगे, यहाँ से सॉरी शिफ्ट कर देंगे इस जगह पे। सो नाउ इफ वी कैन प्ले इट, लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बी लुक।
ओके, नाउ यू कैन सी दैट एक बेटर तरीके से एनिमेशन जैसे मेरा पॉपअप होते हुए दिख रहा है। सो दैट इज अमेजिंग, बट स्टिल एक फ्रेम का वेरिएशन लग रहा है, तो एक ही फ्रेम आगे चलते हैं, वापस लेयर को शिफ्ट करते हैं और एक फ्रेम का हमने ऑफसेट दिया दोनों लेयर के एनिमेशन के बीच में। ओके, नाउ दैट्स लुक अमेजिंग इफेक्ट। तो ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, लेबल दे देता हूँ नाम। तो ये है मेरा फिल सर्कल। ओके, गुड इनफ। इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ स्ट्रोक सर्कल। तो ये भी मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब इसका पोजीशन मुझे एनिमेट करना है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, अब ये किस लिए कर रहा हूं, तो जो मेरा एरो था ना यहाँ पे, जैसे आपने देखा हुआ था, ये एरो क्या होगा, यहाँ से एंटर होगा, सर्कल को पुश करेगा इस डायरेक्शन के अंदर, वापस वहीं पे लेके जाएगा जहां पे एक्चुअल में वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो एनिमेशन जनरेट करना, तो मैं पहले सर्कल का एनिमेशन ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता हूँ। तो अब पोजीशन जनरेट करना ऑटोमेटिक, बट सर्कल का पोजीशन पहले ही जनरेट कर लेते हैं हम। और अकॉर्डिंग टू दैट साथ में हम क्या करेंगे, हमारा एरो का लेटर ऑन जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसका पोजीशन एनिमेट करना है, बट डायरेक्टली नहीं करेंगे। मैं न्यू में जा रहा हूं यहाँ पे और एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सर्कल नल्स। ओके, सर्कल नल। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है और इसका भी लेवल मैं चेंज कर दूंगा और रेडी रहने देते ताकि पता चले कि ये नल है। ओके, अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पिक करके, मतलब पिकविप को यहाँ पे पेरेंट कर देंगे हम नल लेयर के साथ दोनों सर्कल को। तब नल को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, पहली चीज है, और नीचे की इमेज को भी हम हाइड कर देंगे। अब कहाँ पे, तो इनको ओपन करते हैं, यू प्रेस करते हैं। एग्जैक्टली जब ये यहाँ पे पहुंच चुका है उससे मैं 1 2 और 3 फ्रेम आगे जा रहा हूँ। सो थोड़ा मैं स्टे दूंगा, उसके बाद इसको पुश करने वाला हूं। तो सर्कल नल का अभी हम पोजीशन यहाँ पे ओपन करेंगे, वैल्यू की अप्लाई करते हैं, यहाँ से 10 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ अगेन। ठीक है, मैंने 10 फ्रेम यहाँ से मूव किया है। अब टाइटल एक्शन सेप में यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ फॉर माय रेफरेंस, और यहाँ पे क्या करूंगा, इसका पोजीशन ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे मैं लाके छोड़ रहा हूँ। गुड इनफ। यहाँ से 1 2 3 4 5 आई थिंक 6 फ्रेम, ऑलमोस्ट कुछ इतना आगे जा रहा हूँ मैं 6 फ्रेम के ऊपर। और वापस क्या करेंगे, इन दोनों का पोजीशन यहाँ पे सेंटर पे आ जाना चाहिए। जो हमारा सर्कल का पोजीशन है, ऑलमोस्ट इट शुड बी इनटू द सेंटर अगेन। ओके, लेट्स सी दैट वेयर इट इज, इट स्टार्टेड यहाँ पे था, अभी ये यहाँ पे है, और एट द एंड ये कहाँ पे पहुंच रहा है। सो लेट्स टेक इट डाउन। ओके, तो यहाँ पे हल्का सा चेंज है, तो नल को एक बार रिवील करते हैं हम लोग। सो नाउ यू कैन सी दैट नल का एंकर पॉइंट यहाँ पे है, बट हमारा सर्कल अकॉर्डिंग टू दैट नहीं जा रहा है, तो हमें पहले से नल को सेट करना चाहिए था। नॉट एन इश्यू। अब क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ पे लाके रख देंगे। सो इट्स लुकिंग गुड इनफ। ओके, सो परफेक्टली नहीं, बट एटलीस्ट आ जाना चाहिए। तो ये मेरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन। अब वापस क्या करेंगे, पोजीशन है तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और सेपरेट डायमेंशन कर लेता हूँ। वाई में हमारा कोई एनिमेशन नहीं है तो इसको निकाल देंगे। अब एक्स पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे मेरा ग्राफ एडिटेड है, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ऑलमोस्ट कुछ मैं ट्रैक कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑल्ट करके यहाँ पे क्लिक करो और इस टेंजेंट को क्या करूंगा, हल्का सा मैं यहाँ पे बाहर की तरफ लेके आ रहा हूँ। सेम चीज अभी यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, थोड़ा ऊपर की तरफ, और ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है। और इसको मैं क्या करूंगा, ओके लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट क्लोजर, एंड दैट वन आई एम गोइंग टू गिव अ लिटिल बिट स्लोअर। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट कि इसका भी एनिमेशन एक बार प्ले करके देखते हैं कि नल को हाइड कर देते हैं। लेट्स प्ले दिस एनिमेशन। ओके, इट्स लुकिंग गुड इनफ। यू कैन सी दैट एक रबरी काइंड ऑफ एनिमेशन जनरेट हुआ, हमारा पोजीशन का जैसे स्ट्रेच होकर एकदम से वो वापस आ रहा है। सो दैट्स लुकिंग गुड इनफ। नाउ अब इसके लिए क्या जनरेट करना है, इसको पुश करने के लिए हमारा एरो होना चाहिए। तो उस एरो के थ्रू हम इस सर्कल को पुश करने वाले हैं, राइट। तो पहले तो एरो जनरेट करना है, तो स्मार्ट तरीका दिखाता हूँ। देयर आर मल्टीपल वेज, बट एक सिंपल सा तरीका, मैं राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लेट मी क्रिएट अ वन, साथ में शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया है। दूसरा चीज है, बाय डिफॉल्ट क्या है कि मैंने आगे जो भी काम किया होगा वहां पे वैल्यू जो रहती है राउंडनेस की वो ज्यादा बढ़ा के रखी होगी, तो इसलिए ये आ रहा है। मैं ऑलमोस्ट कम करते हुए जा रहा हूँ, मुझे ज्यादा राउंडनेस नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते कितना आया है। ओके, दैट इज गुड इनफ, ये सही राउंडनेस है मेरे लिए। मैं खाली 10 कर देता हूँ यहाँ पे 9 की जगह पे। ओके, एक प्रॉपर फिगर आ गया है। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें से ट्राइंगल जनरेट करना था। सिंपल सा फंडा, रेक्टेंगल पाथ को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू बेजियर पाथ, डन। वापस पाथ को सिलेक्ट कर लो, मैं मूव टू सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो दो वर्टेक्स है उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। सो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अभी ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया, बट थोड़ा इसका शेप मुझे अभी और मैनेज करना है। लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, आर प्रेस करता हूँ, रोटेशन डिग्री पे 45 डिग्री क्या करता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ। तो पहला काम यहाँ पे हो चुका है। नाउ लेट मी ओपन, और सिंपल सा तरीका क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं पाथ को ही इसके, लेट्स ओपन द पाथ फ्रॉम ओवर हियर, डन इनफ।
लेट्स मूव इट लिटिल बिट अप, यहाँ पे चले आते हैं और क्या करें, इन नीचे के 4 वर्टेक्स को सिलेक्ट करके हल्का सा नीचे की तरफ क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखना गाइस। एक प्रॉपर एरो जनरेट होना चाहिए, एक प्रॉपर शेप लगना चाहिए। सो नाउ इट्स लुकिंग बेटर टू अस, राइट। तो ये प्रॉपर तरीके से दिख चुका है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रोक को हटा देता हूँ, मुझे स्ट्रोक की जरूरत नहीं है। ओके करते हैं और इसके अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ फिल। सो दैट इज गुड इनफ, राइट। ओके चलते हैं अब वापस कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे सेंटर पे आ जाना है हमें। लेट्स कम सीधा अलाइन करते हैं यहाँ पे, गुड इनफ। और इसको मैं सेंटर अलाइन भी यहाँ पे कर लेता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू दैट पहले थोड़ा इसका स्केल डाउन करना है मुझे, क्योंकि इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे भाई ये। ओके सो मैं ऑलमोस्ट कुछ इस सर्कल को कवर अप करता हुआ, सो दैट विल बी द गुड स्केल साइज, राइट। अब मुझे क्या करना है, लेट्स ओपन, इसको सेंटर में लेके आते हैं। पहला काम तो मैं यहाँ पे, ये सही हो चुका है। लेट्स मेक द रोटेशन जो था उसका, तो मैं अगर इसको वापस से सॉरी 0 कर दूं तो इट शुड बी लुक लाइक समथिंग डिफरेंट। कैसा, ऐसा हो चुका है, राइट। अब इसका पोजीशन हम थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे। Okay, let's go something like that and let's take it a position something like over here and let's take it a little bit inside. Okay, it's looking good enough. You can see that कि भाई प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, इसका रोटेशन मुझे शिफ्ट करना है यहाँ पे, राइट। ओके गुड इनफ। मैं अभी मूव टू एंकर पॉइंट टू सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका एंकर जो है ना, मैं यहाँ पे सेंटर में सेट कर देता हूँ। लेट्स मेक इट लिटिल बिट जूम। जो हमारा कंपोजिशन है या फिर जो हमारा सर्कल है ना, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, इसका एंकर पॉइंट सेट हो जाना चाहिए। ओके दैट्स सुपर। तो ये क्या हो चुका है, यहाँ पे सेटल हो चुका है, राइट। तो अभी क्या होगा, ये सेटल हो गया और इसके साथ ये प्रॉपर्ली यहाँ पे बैठ चुका है। अब इस एरो को एनिमेट करना है। लेट्स अगेन ओपन द रोटेशन ओवर हियर और यहाँ पे सिलेक्ट करके लेट मी अप्लाई द -45। लेट्स सी हाउ इट इज लुक। ओके नाउ इट्स लुकिंग स्टिल एंड स्टेडी। तो आई होप यहाँ पे समझ में आएगा। थोड़ा कंफ्यूजन है, आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो गाइस, बट मुझे क्या है, थोड़ा हैबिट है अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज करते हुए चलने की। सो लाइक्स गुड। अब इसका मुझे पोजीशन एनिमेट करना है। सो भाई इसका पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो नल का पहले चेक कर लो, यहाँ पे हो रहा है। हम अभी क्यों यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट लेटर ऑन हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका नाम मैं पहले चेंज कर देता हूँ ट्रायो, और यहाँ पे या फिर आप एरो दे दो, जो भी आपको नाम देना है। अभी के मेरे मन में आ गया, मैंने डाल दिया। अब इसका पोजीशन है, हम पे ओपन करते हैं और इसको की दे देते हैं गाइस। ओके गुड इनफ। चले जाते हैं, थोड़ा मिनिमाइज करते हैं इसको, और इसका स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ रहेगा, कंपोजिशन से आउट रहने वाला है। गुड इनफ। अब जब मैं यहाँ पे पहुंच रहा हूं तो इसका पोजीशन कहाँ पे रहेगा, तो ऑलमोस्ट समथिंग लाइक ड्रैग इट ओवर हियर, और इसका पोजीशन में शिफ्ट करने वाला हूं कुछ इस हिसाब से। सो नाउ यू कैन सी दैट। अभी थोड़ा चेक करना है हमें प्रॉपर तरीके से कि कहाँ तक लेके जाना है इसके पोजीशन को। तो आई थिंक इट इज गुड इनफ ओवर हियर, यहाँ तक मैं लेके चलता हूँ इसको। और वापस जब यहाँ पे आएंगे, सो लेट्स मूव इट अगेन ओवर हियर, और मैं इसको कहाँ पे सेट करूंगा कि इसका एंकर पॉइंट सेंटर में रहे, उस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शिफ्ट कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। सो यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो उस, देखो मेरा ये जो ऑलमोस्ट सेंटर वाला लग रहा है ना, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे मूव किया है। सो थोड़ा आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। वापस अभी हम इनको सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अगेन इट्स अ पोजीशन, तो राइट क्लिक एंड सेपरेट डायमेंशन। वाई एक्सिस में एनिमेशन नहीं है, निकाल दो। एक्स को हमने सिलेक्ट करके रखा है। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम काइंड ऑफ ग्राफ ओवर हियर। थोड़ा मैं इसको क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लिया हूं, हल्का सा मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं कुछ इस हिसाब से। इसका वैल्यू भी क्या होगा, साथ में शिफ्ट प्रेस कर दो, समथिंग लाइक दिस। ओके गुड इनफ एंड नाउ लेट्स लुक गुड। तो अब क्या होने वाला है, आप देखोगे यहाँ पे, एक बार प्ले करके देखो तो आपको आइडिया आएगा हो क्या रहा है। ओके बट क्या हो रहा है, सर्कल पहले ही जा रहा है, राइट। और वो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए। इसका एनिमेशन सर्कल का कब स्टार्ट होना चाहिए, तो पहले एरो को देख लेते हैं कि भाई एरो मुझे टच कराना है, राइट। जब एरो टच होगा उसके बाद मेरा सर्कल का मोशन स्टार्ट होना चाहिए। ओके तो मुझे पहले क्या करना है कि एरो एग्जैक्टली जिस जगह पे, तो मैं बैक जा रहा हूँ एक एक की फ्रेम। ओके थोड़ा और हमें बैक जाना पड़ेगा। ओके नाइस इनफ। अब सर्कल को क्या करते हैं, जो हमारा नल वाला ये वाला लेयर है, इसकी कीज को मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करता हूँ और ऑफसेट करता हूँ। तो अभी भी ये यहाँ पे है। एक की फ्रेम और आगे चलते हैं, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे आ चुका है। और उसी टाइम पे क्या करना है, हमें सर्कल को ऑलमोस्ट एनिमेट करना स्टार्ट कर देना है, लाइक दिस वन। सो नाउ लेट्स प्ले इट अगेन, देखते हैं क्या हो रहा है। ओके नाउ इट्स लुकिंग गुड इनफ। यू कैन सी दैट बहुत ही बेटर तरीके से ये जा रहा है। तो यहाँ पे जब पहुंच रहा है इस पोजीशन के ऊपर, तो यहाँ पे ये थोड़ा बाहर नहीं जा रहा है अभी तक। इसका पोजीशन मतलब जो ट्रायो है हमारा, वो उतना बाहर नहीं गया है। तो मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा और बाहर लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ लेट्स चेक इट अगेन कि कैसा दिखता है ये एनिमेशन।
Okay, it's looking good enough now. You can see थोड़ा ज्यादा बाहर निकल गया है. Let's come back on this one. थोड़ा पोजीशन चेंज करता हूं मैं, ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे लाके रखता हूं उसको. नाउ दैट इज लुकिंग गुड. बट अब मुझे क्या करना है कि भाई ये ऐसा नहीं दिखाना है, समथिंग लाइक दैट, लिटिल बिट डिफरेंट. तो अब उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, इसी ट्रायो का एक डुप्लीकेट कॉपी मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैट फोर सर्कल्स. मेरे दो सर्कल्स के लिए क्या करने वाला हूं, उसको एज अ मैट यूज करने वाला हूँ. अब बाय डिफॉल्ट ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है, हमने पाथ में इसको कन्वर्ट भी कर दिया है. सो व्हाट एग्जैक्टली आई विल डू कि मैं यहाँ पे ऐड में जा रहा हूँ. उसको करने से पहले एक और काम करना है. कोई भी एक सर्कल सिलेक्ट कर लो, फील या हमारा स्ट्रोक वाला, यहाँ पे चैनल में चले जाओ, और हम अप्लाई करेंगे सेगमेंट इफेक्ट, मतलब एक ट्रैकमेट की तरह यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है, और कौन सा सर्कल यूज करना है, मुझे मैट वाला ऑप्शन यूज करना है, मैट सर्कल. और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको अल्फा कर दूंगा यहाँ पे इन्वर्टेड. अब उसके बाद सेम चीज यहाँ पे आ जाएंगे, हमें मैट सर्कल वाले में ऐड में चले जाते हैं, और मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ऑफसेट पाथ. तो अब देखोगे कि मैंने ऑफसेट कर दिया, इसको मैं हाइड करता हूँ. ओके राइट. अब थोड़ा अगर मैं इसको ऑफसेट जनरेट करूँ यहाँ पे, तो आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट नजर आएगा. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको थोड़ा पीछे लेकर, तो यू कैन सी दैट एक ब्यूटीफुल सा क्या कर रहा है ये यहाँ पे इफेक्ट जनरेट कर रहा है. सो दैट एग्जैक्टली वी नीड इट. अब यहाँ पे जैसे ये आता है, तो कुछ इस हिसाब से ये क्या कर रहा है, मेरा इफेक्ट यहाँ पे जनरेट कर रहा है. बट अब आप बोलोगे इसके ऊपर भी चाहिए मुझे फील वाले सर्कल, तो सिंपल सा फंडा है. क्या करोगे, यहाँ पे इस जहाँ पे हमने अप्लाई किया इसको यहाँ से उठा लो कॉपी करके, और क्या करोगे स्ट्रोक वाले सर्कल के ऊपर भी उसको अप्लाई कर दो. सो नाउ यू कैन सी दैट जब ये यहाँ पे पहुंच रहा है, तो कुछ इस हिसाब से आपको इफेक्ट दिख रहा है. ओके, यू कैन सी दैट. बट बहुत ज्यादा हो रहा है ये जो ऑफसेट बात हमने अप्लाई किया है. सो लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट लेसर. ओके, दैट इज गुड वन. तो ये अभी बेटर तरीके से दिख रहा है, राइट. सो आई होप ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी. बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जनरेट हो रहा है. सो यू लव्ड इट, आई होप सो. ओके, सो लाइक जरूर कर देना गाइज, तो मुझे भी एक नोटिफिकेशन मिले और मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, आगे की चीजें बताने में और भी मजा है, राइट. तो लाइक जरूर कर देना. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसके अंदर एक और छोटा सा चेंज चाहिए गाइस मुझे. ओके, करना क्या है, वापस से अभी ये तो हो चुका है, बट एक छोटा सा सर्कल को एनिमेशन मुझे उस टाइम पे भी करना है. तो मेरा जो ये फील वाला सर्कल है ना, उसका पोजीशन मुझे यहाँ पे ओपन करना है. तो सेम टाइम व्हेन इट इज स्टार्टेड टू मूव, बराबर ये क्या हो रहा है, जब यहां से मूव होना स्टार्ट हो रहा है ना हमारा नल का, एग्जैक्टली वहीं से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल का, फ्री सर्कल का पोजीशन यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, लेके आता हूँ ऑलमोस्ट इस जगह पे. और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पोजीशन लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट जूम, और मुझे क्या कराना है, इसको टच कराना है यहाँ पे, समथिंग ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस वन. सो इट्स गिविंग मी ए गुड इफेक्ट. और वापस चले आएंगे इस जगह पे, तब इसको क्या होना है, ये वाला जो था उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो वापस सेंटर पे आ जाएगा. सेम अगेन इनको सिलेक्टेड करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर. ओके, अगेन द पोजीशन पोर्शन, द राइट क्लिक एंड मेक इट द सेपरेट डिमेंशन. चले जाओ यहाँ पे, y में कुछ भी नहीं है तो निकाल दो यहाँ पे. अगेन एक्स पोजीशन इज दैट, सुपर. सो हमारा ग्राफ ऑलमोस्ट हमने किया था वैल्यू ग्राफ के अंदर एडिट यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ. अगेन ऑल्ट करके इसको हल्का सा ड्रैग कर लो. ओके, गुड इनफ. अब क्या करोगे, इस वाले को छोटा करना है मुझे थोड़ा, तो साथ में शिफ्ट प्रेस करके रखना. गुड इनफ. और इसको मैं यहाँ पे हल्का सा ड्रैग कर लेता हूँ. सो नाउ सी द चेंजेस व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन दिस. यहाँ पे अब फिर से प्ले हो रहा है, आप देखो कैसे जा रहा है. यस, इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग. एक अच्छा खासा लुक इसके अंदर जनरेट होते हुए आ रहा है. अगर आप यहाँ पे गैप देखोगे ना, see the gap is generating over here. यहाँ पे एक beautiful सा gap generate हो रहा है, and then it is again covering up itself into this one. So nice, amazing and rightly going on. बराबर बहुत ही बेटर तरीके से क्या हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है, and it's really looking nice nice nice. हाँ, अब एक छोटा सा इश्यू क्या हो रहा है कि ये वापस जब आ रहा है ना, तो बहुत लेट टाइमिंग के साथ आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे. सो हम क्या करेंगे, जो नल का यहाँ पे पोजीशन है ना, उसको चेंज करना है. तो यहाँ पर तो ये पहुंच गया, बट जैसे ये वापस आ रहा है, इट्स टेकिंग टू मच टाइम. सर्कल हमारा वापस आने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है, राइट गाइस. तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, इसकी को थोड़ा हम क्या करते हैं, ओके, लेट इट बी लाइक दिस वन. इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं. सो नाउ यू कैन सी दैट यस इज गोइंग टू बी गुड. ठीक है, हमने ट्रायो का थोड़ा पीछे ले लिया. ओके, नाइस इनफ. अब उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे मैट ट्राई को भी उतना ही पीछे लेना पड़ेगा गाइस. सो उसको भी क्या करेंगे, इसके साथ थोड़ा शिफ्ट कर देंगे. सो इट विल रन टू गैदर इन अ प्रॉपर मूवमेंट. सी, हर एक छोटी छोटी चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा. सो नाउ इट इज लुकिंग गुड इनफ. तो ये मेरे लिए बहुत ही बेटर तरीके से एनिमेशन जनरेट हो चुका है. अब मुझे क्या करना है, जैसे ही भाई ये सब यहाँ पे पहुंचते हैं ना,
ऑलमोस्ट समथिंग लाइक ऑन दिस वन। ओके, कैप्स लॉक गलती से ऑन हो गया, यहाँ पे पहुंचते उसके ऑलमोस्ट 1, 2 एंड 3 फ्रेम के बाद मुझे क्या करना है, इसका पोजीशन फिर से चेंज करना है, इन तीनों को यहाँ पे लेके आना है और मुझे इसको रोटेट करना है हमारे मैट को भी साथ में, राइट। तो अब करना क्या है, उसके लिए पहली चीज राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू में जा रहा हूँ, अगेन आई एम गोइंग टू जनरेट अ वन न्यू नल। ओके, और इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑल नल, जो सभी को यहाँ पे मोशन देने वाला है। तो इन सबको मिनिमाइज करते हैं। अभी मेरे ये दोनों सर्कल ऑलरेडी पेरेंटेड है मेरे इस सर्कल नल के साथ, तो इस नल को सिलेक्ट करेंगे और बाकी इन दोनों मैट को, ट्रायो और मैट को सिलेक्ट करेंगे और इसको पेरेंट कर देंगे हम लोग हमारे नल ऑल नल के साथ। तो यहाँ पे हमने पेरेंट कर दिया। अब कहाँ से करना था एग्जैक्टली, हमने फ्रेम तो डिफाइन कर लिया था, तो यहाँ पे यू प्रेस करते हैं और इसका भी, ये दोनों का यहाँ पे भी यू प्रेस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट एनिमेशन खत्म होने के 3 फ्रेम बाद फिर भी चेक कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3 फ्रेम, राइट इनफ, राइट हो, गुड 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 गुड, गोइंग गुड। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, हम पोजीशन चूज करेंगे इसका। लेट्स चूज द पोजीशन। ओके, चलते हैं थोड़ा हल्का सा आगे और पेज डाउन चलते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ एंड गिविंग द की ओवर हियर अगेन। अब पोजीशन क्या करूंगा, मैं यहाँ पे शिफ्ट करने वाला हूँ ऑलमोस्ट इस जगह पे। सो लेट्स ओपन द टाइटल एक्शन शिफ्ट एंड मैं क्या करूँ, यहाँ तक लेके आ रहा हूँ इसको, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक ओवर हियर। तो ये पोजीशन यहाँ तक शिफ्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अगेन द सेम थिंग गाइस, सो अगेन राइट क्लिक, सेपरेट द डिमेंशन। अब चाहो तो पहले से ही कर सकते हो गाइस, ठीक है ना, देन यू कैन एनिमेट। तो वापस एक्स एक्सिस पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस टेंजेंट को थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे ही ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कुछ इस हिसाब से रख लेते हैं। सो नाउ लेट्स सी द एनिमेशन ऑफ दिस वन। शुरू होगा, सी मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको एनिमेट होता है। यस, इट्स लुकिंग रियली रियली नाइस, स्टॉप एंड गोइंग अगेन, गुड इनफ। बट अब ये कैसे स्टार्ट होने वाला है ना, उसके लिए एक जर्क देना है मुझे इस एरो के थ्रू। तो अब क्या करेंगे, हमारे जो दोनों मैट एरो है ना, उसका रोटेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करेंगे और 1 फ्रेम पीछे आ जाएंगे, या 2 फ्रेम अभी के लिए चलते हैं। यहाँ पे मैं रोटेशन को की दे देता हूँ, चले आएंगे हम ऑलमोस्ट इस फ्रेम के ऊपर और फिर से मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, की अप्लाई करता हूँ। नाउ जो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे एंकर पॉइंट दिया था, रीजन था मेरे दिमाग में, सच में इट्स अ चॉइसेबल रीजन, पहले से दिमाग में था कि करना क्या है, क्योंकि इसको रोटेट करना है। अगर इसका एंकर पॉइंट इसके बीच में रहता तो ये सर्कल की पेरीफेरी पे रोटेट नहीं कर पाता था। गेट इट। तो अब क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों सिलेक्टेड है और मैं इसको रोटेट करने वाला हूँ ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से, और इसको हमेशा की तरह यहाँ पे एग्जैक्टली जो स्ट्रेट लाइन बनना है ना, उसको टच कराते हुए मैं यहाँ पे वापस क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। तो एग्जैक्टली हमने क्या किया, कुछ इस हिसाब से रोटेट कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑल्ट करके ग्राफ को यहाँ पे सीधा सीधा, ओके, कंट्रोल जेड, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और ड्रैग कर, ओके 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 मैन, लेट्स ड्रैग इट बोथ ऑफ देम एंड प्रेस ऑल्ट। ओके, अब क्या करेंगे, फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों को एंड लेट्स मेक इट समथिंग एंड ओके, पुट इट समथिंग लाइक दिस वन, राइट इनफ। सेम अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऑल्ट करके इसको, ओके, ये अभी मुझे दिक्कत दे रहा है, तो हम इंडिविजुअली काम करने की जगह पे क्या करते हैं, अंडू कर देते हैं इसको सबसे पहले। लेट्स जंप इनटू द, सिलेक्ट कर लेते हैं, नॉर्मल ग्राफ में चलते हैं, यहाँ पे चले आएंगे और F9 प्रेस कर देते हैं सीधा सीधा और इजी इसमें इसको इस बार चेंज कर लेते हैं। ओके, नाउ इट्स मे बी वर्क, यस दिस इज गोइंग टू बी वर्क फॉर मी। ओके डन। तो आप देख रहे हो अभी ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा मेरे लिए। एंड नाउ लेट्स मेक इट अ ड्रैग लिटिल बिट। तो दोनों के लिए काम कर चुका है, वैल्यू ग्राफ में ही अभी भी हम लोग, ये हो गया। और उसके बाद क्या होगा, सर्कल मोशन स्टार्ट करेगा। सो लेट्स चेक इट अगेन। नल को यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको भी हाइड कर देते हैं गाइस। Okay, get it, man. Yes, it's looking really amazing. You can see that. Wow, it's looking really nice. You can see that. बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एनिमेशन जनरेट हुआ है। अब उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट को एनिमेट करना। ठीक है, मैं टेक्स्ट के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल बना चुका हूं, तो फोकस तो करना ही करना है हमें, बट स्टिल मैं उतना ज्यादा नहीं जाने वाला हूं। बट या ओके, लेट्स डू दैट। यहाँ पे मैं टाइप करता हूं मेरा टेक्स्ट, दैट इज द क्रिएटिव, ओके, एंड लेट मी अप्लाई द AI। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, आई वांट टू टाइप AE बट दैट इज ओके, और यहाँ पे चलता हूँ और मैं अप्लाई कर देता हूँ बोल्ड फॉन्ट। सो दैट इज गुड इनफ एंड लेट मेक इट अ लिटिल बिट स्केल ओवर अप ओवर हियर। ओके, और राइट यहाँ पे क्या करूंगा, मैं थोड़ा एक और स्पेस दे देता हूँ। सो दैट शुड बी लुकिंग गुड इनफ, यस इट्स लुकिंग गुड इनफ। एंड लेट मी प्रेस द कंट्रोल R और मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, दैट्स गुड। ओके ओके, अब क्या करना है, जो मेरा ये टेक्स्ट है क्रिएटिव एरिया का, इसका पोजीशन में थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे।
Okay, now it's look good enough. Nicey. Okay, and let's take a move tool. ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम मुझे क्या करना है, अब इसका पोजीशन हल्का सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, इतना ज्यादा मुझे पोजीशन शिफ्ट नहीं करना है। सो लेट्स चूज द नल एंड टेक इट समथिंग लाइक ऑलमोस्ट ओवर हियर, एंड लेट्स टेक आवर टेक्स्ट पोजीशन समथिंग लाइक ओवर हियर। सो वी हैव टू डिसाइड कि दोनों तरफ से सेम जगह छूटे। So okay, again taking a little bit far over here, and let's take it something like over here. Okay, now it's look like something similar into the center. So now let's move from over here, Control R प्रेस कर दो, again आपके रूलर्स को निकाल दो। अब इसको मुझे एनिमेट करना है, तो इसका पोजीशन तो मुझे एनिमेट करना ही करना है। तो कहां से करेंगे, जहां से ये सर्कल मोशन होना स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये यहाँ से जा रहा है ऑलमोस्ट में एक, ओके नॉट दिस मच, ओके यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पोजीशन इसका दे दिया है, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। मैं एनिमेट में जा रहा हूं और इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूं रोटेशन। तो मैंने यहाँ पे रोटेशन अप्लाई कर दिया है। अब मैं यहाँ पे रोटेशन का वैल्यू में अप्लाई करता हूँ -30 डिग्री। ओके डन। अब रेंज सिलेक्टर में जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंड वाले को की दे रहा हूँ गाइस, ताकि जैसे मैं माइनस करते हुए जाऊंगा तो यहाँ से ये स्ट्रेट होना स्टार्ट होंगे रोटेशन का, यहाँ से नहीं। इसलिए मैं किस पे की दिया, एंड वाले पे। अब लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, यू प्रेस कर लेते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स और स्मार्टनेस ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। तो यहाँ पे चले आएंगे और एक और दो फ्रेम और मैं आगे चलता हूँ, फिर से यहाँ पे की दे देंगे गाइस। सो अब यहाँ पे कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, राइट। ओके ये हो गया 0। अब इसका पोजीशन मुझे चेंज करना है यहाँ पे, तो पोजीशन शुड बी चेंज। तो मैं क्या करूंगा, एक को ऑलमोस्ट मैं यहां से लेके आ रहा हूं। अब क्या करेंगे, एक एंड दो की फ्रेम हम आगे चले जाएंगे और इस टेक्स्ट लेयर को हम क्या करेंगे, यहां से ट्रिम कर लेंगे। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अगेन इट्स अ सेम थिंग। सो दैट्स, अभी मैं वापस चेंज नहीं करने जा रहा हूँ। चलते हैं स्पीड ग्राफ के अंदर, इंडिविजुअली सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ और मुझे स्पीड में ही स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को, और टेंजेंट को कुछ हिसाब से ट्रैक कर लो। एंड लेट्स टेक इट मूव समथिंग लाइक दिस वन। ओके गुड इनफ। अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे, सेम तरीका है। स्टार्ट में मेरे को स्पीड चाहिए। ओके लेट्स टेक इट समथिंग लाइक दिस एंड लेट्स मेक इट समथिंग लाइक दिस वन। ओके गुड इनफ। अब हल्का सा चेंज मुझे क्या करना है, लेट्स सी दैट कि होता क्या है। एक बार इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, and what I will do, I will take it little bit back something like this one. Okay, let's do it कि कैसा दिखता है, एक बार प्ले करके देखते हैं हम लोग गाइस। ओके नाउ इट्स लुकिंग गुड इनफ। यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा टेक्स्ट भी अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे एनिमेट होते हुए दिख रहा है। तो अब क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे नीचे ले जा सकते हो और मैं सीधा सीधा बॉटम में यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब तो ये क्या होगा, पीछे की तरफ से आते हुए दिखेंगे। अब आप बोलोगे कि बॉस मतलब वो स्टार्ट से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स टेकिंग प्रॉपर टाइमिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिख रहा है एवरी टाइम। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक जगह से टेक्स्ट एंटर होते हुए दिखे। सो नाउ इट्स गोइंग गुड। अब एक छोटा सा चेंज और करना, नीचे वाले सबटाइटल के टेक्स्ट आप एनिमेट कर लीजिएगा गाइस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लोगो में दिखाया था। अपना स्टाइल अपना दिमाग कभी कभी खुद भी लगा लीजिए। ओके तो मैं अभी उसको नहीं दिख रहा हूँ, स्क्रीन पे अभी फाइनल एनिमेशन भी होगा जो मैं आपको रेंडर दिखा दूंगा, तो उसमें एनिमेटेड है, आप देख लीजिएगा एक बार। अब एक छोटा सा चेंज और करना है मुझे यहाँ पे, व्हाट, कि अगर आप लोगों के अंदर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ओके लेट मी मूव दिस लेयर समथिंग। अब तो आप देखो बीच में क्या है, ब्लैंक बैकग्राउंड से वाला शेड है, सेम शेड मुझे जनरेट करना है। तो अगेन व्हाट यू कैन डू, आप इन दोनों का क्या कर सकते हो, अभी प्रिकॉम कर सकते हो पूरे लेयर का, और सेम चीज क्या करोगे, इसका एक और कॉपी बना के ऊपर डाल सकते हो। बट एवरी टाइम हर चीज को सेम तरीके से फॉलो करना जरूरी नहीं है। मैं अगर इसका एक्सपोर्ट करूंगा, क्लाइंट को दे रहा हूं कुछ लोटीफाई, या मैं दे रहा हूं उसको एआई का टेम्पलेट वगैरह, तो उसके अंदर मैं कलर चेंज का एक ऑप्शन दे दूंगा। तो स्मार्ट वे पे जनरेट करने वाला क्या करेंगे, हमारा जो मैट सर्कल है ये वाला, बराबर है, तो इसको ही मैं क्या करने वाला, एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ सर्कल 2 का, या फिर Ctrl Z करते हैं। ओके ओके ओके, नहीं इसी का कर लेता हूँ, मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे। और मैं क्या करूंगा, अभी इसके अंदर चलते हैं, इसको विजिबिलिटी में लेके आता हूँ, राइट। विजिबिलिटी में लेते हैं और इसका हमने ऑफसेट किया था पहले, तो इसका शेड में चेंज कर देता हूँ इनटू द ब्लैक कलर। ओके एंड नाउ व्हाट आई विल डू ओवर हियर, तो ऑफसेट बाद में चलते हैं और मैं क्या करूंगा, इसका ऑफसेट अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ। नाउ यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग रियली नाइस, बट मुझे थिकनेस मेंटेन करनी है। ओके हमारा जो अंदर का सर्कल, बाहर का जो फील वाला सर्कल है, उसके थ्रू थिकनेस मेंटेन होनी चाहिए। सो नाउ यू कैन सी दैट द थिकनेस इज प्रॉपरली मेंटेन्ड ओवर हियर। गुड ओके डन। तो अब करना क्या, अभी इसको कहां से रिवील करूंगा, तो ऑलमोस्ट जब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसी जगह पे क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से रिवील कर देता हूँ और इसका नाम चेंज कर देता हूँ सेकेंड मैट।
ठीक है, और ट्रायो में इसको नाम दे देता हूँ। तो ये मैट की तरह हमने यूज नहीं किया है, बट यस इट इज अ सेकंड मैट फॉर अस, या फिर आप सीधा सीधा नाम भी दे सकते हो, दैट्स नथिंग ए बिग डील, बराबर है। आप इसके लिए एज ए ट्रायो के मैट के तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो, ऑपोजिट की तरह से भी इसको यूज कर सकते हो, रिवील नहीं रहेगा, एट द एंड वो स्क्रीन के अंदर आएगा, राइट। सो लेट्स प्ले द एनिमेशन अगेन। यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड को हाइड कर देते हैं। गाइस अच्छी खासी टिप्स एंड ट्रिक्स दी इस ट्यूटोरियल के अंदर, पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा गाइस। कुछ नया सीखने को, टिप्स, दिमाग में कुछ आइडियाज जनरेट होते हैं कि कितना स्मार्टली काम किया जाता है, शेयर जरूर करना ताकि वो भी नई चीजें सीख पाए। ज्ञान जितना अपने पास रखोगे ना उतना ही क्या कुएं के मेंढक बनोगे, जितना शेयर करोगे उतना वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, अपना नॉलेज और भी बढ़ेगा, इस चीज को ध्यान में रखना और लाइक जरूर कर देना गाइस। नाउ लेट्स प्ले द एनिमेशन, एक बार प्ले करके देखते हैं हम लोग कैसा दिखता है। Okay, it's looking really beautiful, guys. It's looking really amazing. अब जैसे मैंने कहा ना, आपने बहुत सारे लोगों का देखा फालतू के एलिमेंट्स बहुत ऐड करते हैं, ठीक है, मैंने भी इसके अंदर ऐड किया है, बट इट्स गिव मी वन काइंड ऑफ इफेक्ट, तो कभी कभी ऐड करना चाहिए। तो वो एलिमेंट क्या है भाई, सिंपल सा चीज है, मैंने स्ट्रोक को यहाँ पे एलिमेंट किया है, तो यहाँ पे सपोज एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट हो, यहाँ पे कलर में चेंज कर देता हूँ, इसका व्हाइट के अंदर शेड, ओके डन। अब यहाँ पे एक चीज है कि ओके चेंज नहीं हुआ क्या शेड, ओके फील नहीं चाहिए हमें, स्ट्रोक चाहिए, सॉरी गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वांट टू अप्लाई द स्ट्रोक ओवर देयर, ओके दैट इज गुड इनफ। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक अप्लाई कर दिया है और मैं यहाँ पे 2 का वैल्यू कर देता हूँ, या फिर लेट्स अप्लाई द 4 वैल्यू ओवर हियर ऑन टू द स्ट्रोक। अब इसका ट्रिम पाथ आप एनिमेट करो, इसके ट्रेल में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे खाली करना क्या है कि मुझे इसे स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाना है, स्ट्रोक में चले जाओ, टेपर में चले जाओ यहाँ पे, और मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे दोनों की वैल्यू टेपर की जो है ना, स्टार्ट लेंथ और एंड लेंथ, मैं यहाँ पे 50 अप्लाई कर दूंगा। तो एक अच्छा खासा क्या दिखेगा, जैसे पीछे ट्रेल जनरेट होते हुए आ रहा है ना वैसा ही। या फिर आप चाहो कि भी स्टार्टिंग का 0 रखना है, सो मेक इट अ 0, एंड का ये वैल्यू रखना है तो आप यहाँ पे एंड का ये वैल्यू रख दो, और स्ट्रोक का विड्थ आप थोड़ा कम कर दो, सो स्टिल इट विल गिव यू द गुड इफेक्ट ओवर हियर। तो ये सारी चीजें आप इसके पीछे क्या कर सकते हो, बिल्कुल एरो के पीछे इसको ट्रिम पाथ एनिमेट कर सकते हो गाइस। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस ट्यूटोरियल का ट्रिम पाथ। मैंने इससे मैं एक लिंक नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में कि आप ऐसे चीजों का ट्रिम पाथ कैसे एनिमेट कर सकते हो। लास्ट लोगो एनिमेशन ट्यूटोरियल के अंदर भी हमने कुछ ऐसा ट्रेल जनरेट किया हुआ है, तो वहां से आप अच्छे तरह से तरीके से सीख पाओगे। और उसमें बहुत ही और अच्छी जानकारी है, ट्रैकमेट को बेटर तरीके से यूज करते हुए एक वीडियो प्ले बटन का हमने एनिमेशन जनरेट किया, बहुत मजा आएगा आपको, जरूर देखिएगा उसको भी जाके। सो अभी जो स्क्रीन पे अभी आप एनिमेशन देख रहे हो, दिस इज आवर फाइनल आउटपुट गाइस, आई होप यू लाइक दैट, बराबर। तो अगेन मेंशनिंग, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।